नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 30 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार। तो अभी देखें तो मौसमी प्रणालियाँ क्या मुख्यतः बड़ी प्रणालियाँ बनी हुई है, उन पर नज़र डालें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बीकानेर के दक्षिण पश्चिम पश्चिम के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो धीरे धीरे दक्षिण झुकाव के साथ यहाँ पर दैणों फड़ौदी पोखरण के उत्तरी भागों के आसपास पहुँचते हुए फिर इसके कुछ नागौर और जोधपुर के फड़ौदी के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। और एक WD उत्तरी राज्यों पर या कहे पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर बना हुआ है और जेट की हवाएं देख सकते हैं जो कि एक प्रभाव बना रही है फिर से हिमालयी राज्यों की ओर। तो वहीं बंगाल की खाड़ी से आया न्यून दबाव इस समय कमज़ोर होते हुए एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बैतूल मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास भोपाल के कुछ दक्षिण पूर्व में बना हुआ है। और जहां से देखें तो ट्रप की स्थिति बीकानेर के क्षेत्रों से होते हुए अजमेर अरावली रेंज के क्षेत्र भीलवाड़ा फिर उसके बाद कोटा उदयपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्र और वहां से फिर ये पूर्व में जाते हुए जो मजबूत चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक जा रही है और ये उड़ीसा के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही है। वहीं चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो पश्चिम की ओर बना हुआ है दोनों का मिला जुला असर रहेगा और आगामी 48 घंटों के दौरान दोनों सिस्टम जो हैं एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान पर मर्ज होने की संभावना है और दोनों की स्थिति धीरे धीरे सामान्य यानी कमज़ोर भी होती रहेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी 72 घंटों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में होने से 24 घंटों में होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी यानी 115 मिलीमीटर के ऊपर वाली वर्षा भी दर्ज होने की संभावनाएं आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य है। कई जगहों पर नदी नालों में फिर से तेज बहाव आएगा। वहीं आगामी दिनों में लगातार आगे बनने वाले मौसमी सिस्टमों की जानकारी भी आपको लगभग 2 सप्ताह पहले से ही दी जा रही है और दी जाती रहेगी। यानी आगे देखें तो दूसरा सिस्टम जो बनने जा रहा है वह 30 से लेकर 2 सितंबर के मध्य यानी सीधा कह सकते हैं कि 2 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में एक निम्न दबाव या डिप्रेशन उभरने की संभावना है जो पश्चिम दिशा की ओर रुख करते हुए राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए यानी भरतपुर कोटा संभाग से जयपुर अजमेर संभाग होते हुए फिर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ गुजरात के कच्छ के इलाकों की ओर आगे बढ़ने की संभावना, उत्तर पश्चिमी मध्य गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी जिससे राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश का एक दौर नया फिर से देखा जाएगा लगभग 4-5 सितंबर से लेकर 8-9 सितंबर के मध्य, जिसकी जानकारी अलग से फिर से देने की कोशिश रहेगी। वहीं आगामी 72 घंटों की जानकारी हमने देर रात्रि को ही लिखित में सभी क्षेत्रों की राजस्थान के जिलेवार जानकारी और कई जगहों की तहसीलवार जानकारी भी हमने दी है जो कि आगामी 72 घंटों के लिए मान्य रहेगी यानी 1 सितंबर की अंतिम स्थिति तक यानी 2 सितंबर के सुबह तक ये स्थिति जो लिखित में दी गई जानकारी है वह मान्य रहेगी। और उसके बाद देखें तो 4 से लेकर 7 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव या डिप्रेशन जैसी कैटेगरी का सिस्टम उभरने की संभावना है जिसकी भी जानकारी हम पहले से ही लगातार देते आए हैं। अब इसके बाद एक नए सिस्टम की जानकारी यानी 11 से लेकर 14 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है यानी आधा सितंबर बीत रहा है तब तक लगातार सिस्टम बनते जा रहे हैं। उसके बाद एक सिस्टम के बनने की जो संभावना है वो 50% रहेगी यानी 50% नहीं भी और 50% बनने की भी तो वह संभावना है। लगभग 18 से लेकर 22 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावना रहेगी जिस पर भी आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल जो सिस्टम 25 से लेकर आसपास उभरने की जो जानकारी दी थी हमने वह इस समय मध्य प्रदेश पर बना हुआ है और उसका प्रभाव राजस्थान पर हमने दिखाया था 30-31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के मध्य। तो वर्तमान समय आज 30 अगस्त का है और अब राजस्थान पर उसका प्रभाव देखा जा रहा है और मिले जुले प्रभाव से कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के सभी संभागों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है जिसमें विशेषकर बारिश की गतिविधियों का दौर इस सिस्टम की वजह से आगामी 72 घंटों में कोटा उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके अरावली रेंज से लेकर वहीं बीकानेर संभाग के उत्तर मध्य से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके
कुछ जयपुर संभाग के इलाके रहेंगे। और इसमें भी देखें तो जोधपुर संभाग के इलाके अधिकतर जो है देखें तो पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र जोधपुर संभाग के और मध्य भाग जहाँ कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है और सबसे अधिक प्रभाव होने जैसी भी संभावना है। पिछले 24 घंटों में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान लगभग 36.5 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री के करीब। अधिकतम आर्द्रता लगभग 91% रही, न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर लगभग 81% के आसपास। और वायु दबाव बढ़कर 1003 मिलीबार है, जो आगामी आने वाले या आगे आ रहे सिस्टम के देखें तो अनुकूल स्थिति है। यानी वायु दबाव की स्थिति घटती तो उस सिस्टम का प्रभाव फिलहाल नगण्य देखा जाता, लेकिन वायु दबाव की स्थिति बढ़ी हुई है तो वो सिस्टम का प्रभाव 999 मिलीबार के आसपास से भी यहाँ पर अच्छे खासे प्रभाव के रूप में होने की संभावना है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 6.25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। और आज सुबह 7 बजे जवई बांध का गेज 54.75 फीट दर्ज किया जा रहा है और पिछले 24 घंटों में 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जवई बांध पर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई, जिससे जवई बांध का गेज कल दोपहर बाद से लेकर तेजी से बढ़ा और गेज बढ़ते हुए ये 55 फीट के करीब पहुंच गया। आज दोपहर तक जवई बांध का गेज 55 फीट को क्रॉस कर जाएगा, जबकि हमारा अनुमान 10 अगस्त से लेकर लगातार हर वीडियो हम जानकारी दे रहे थे कि 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज 55 फीट तक पहुंच जाएगा या 55 फीट को क्रॉस कर या पार कर जाएगा। आज 30 अगस्त है और आज ही जवई बांध का गेज 55 फीट को पार कर जाएगा, यानी दी गई तारीख के एक दिन पहले ही। और कल 31 अगस्त तक गेज बढ़ते हुए उम्मीद है कि ये लगभग 56 से 57 फीट को क्रॉस कर जाएगा आराम से। अब जालोर वाले क्षेत्रों के लिए जो है ये खुशखबरी रहेगी। जालोर के किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात रहेगी और वहाँ के किसानों के जो कुओं का जल स्तर है उसके बढ़ने के अधिकतम संकेत मिलने लगे हैं अब, क्योंकि जवई नदी में बहाव जारी है और काफ़ी दूर तक जो है जवई का पानी इस समय भी चल रहा है। और जल्द ही सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान, यानी लगभग 1 से लेकर 7 सितंबर तक का जो पहला सप्ताह है, इसी में ही जवई बांध के गेट खोल दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर गेट नहीं खोले जाते हैं तो 7 सितंबर के पहले पहले जवई बांध ओवरफ्लो हो जाएगा और इसका पानी वैसे ही ओवरफ्लो होकर नदी में और बढ़ेगा। यानी जवई नदी चल रही है और उसके साथ जवई बांध का पानी भी मिलने से जवई नदी तेज उफान पर आएगी, जिससे इन किसानों के लिए अलर्ट वाली जानकारी भी रहेगी। जो जवई नदी के आसपास बसे हुए गांव हैं, बसे हुए किसानों के फार्म हैं, उनके लिए भी चेतावनी रहेगी आगामी इस पूरे महीने के दौरान, क्योंकि जब जब बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में पहाड़ों में होगी तब तब जवई नदी उफान पर आएगी और वहाँ पर अलर्ट वाली स्थिति बनी रहेगी, चेतावनी वाली स्थिति बनी रहेगी। तो सतर्क रहे, नदी नालों में नहीं जाए, नदी नालों को पार करने की कोशिश नहीं करे और न ही इस प्रकार का अति उत्साह दिखाए, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में हमेशा ही दुर्घटना का शिकार होता है आदमी। और पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र से और कुछ जालोर के क्षेत्रों से लगातार जो है लोगों के बहने डूबने की खबरें आ रही हैं, जो कि अत्यंत दुखद है। हम बार बार जानकारी मानसून सीजन की शुरुआत से ही देते आए हैं और जब जब इस प्रकार की वर्षा होती है तो हम जानकारी देते हैं कि नदी नालों से दूर रहे, तालाबों से दूर रहे, तैरने की कोशिश नहीं करें। आपकी कुछ समय की ये उत्सुकता जो है आपका जीवन खो लेती है, आपका जीवन आप खो बैठते हैं और पीछे आपके परिवार वाले दुखी रहते हैं। आगामी 24 घंटों का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार है। लाल कलर का दायरा जहां 60-70 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां अरावली के आसपास के क्षेत्र, जयपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। साथ ही उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाके, पाली और जोधपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं सिरोही के, वहाँ से होते हुए कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। पहाड़ों के अंदर राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं जहां 60 से लेकर 100 मिलीमीटर, कहीं कहीं 100 मिलीमीटर प्लस की वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि काले कलर का दायरा देखें तो राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में जो है बना हुआ है, यानी यहाँ पर देखें तो लगभग कह सकते हैं 30-40 से लेकर लगभग 60-70, कहीं 80 मिलीमीटर प्लस की वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर अलग अलग भागों में होने से कई जगहों पर राहत वाली, कई जगहों पर जो है कुछ आफत वाली वर्षा भी, यानी जहाँ बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, वहाँ अगर 80 मिलीमीटर की वर्षा होती है तो उन किसानों के लिए जो है
या आफत वाली बारिश भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा भी होने की संभावना है। और विशेषकर देखें तो आगामी 24 घंटों में जोधपुर संभाग से शुरुआत करें तो यहाँ पर पाली, रायपुर, जतारण, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। आगामी 72 घंटों के दौरान कई जगहों पर नदी नालों में उफान आने की संभावना है। पाली शहर में बांडी नदी में भी भारी उफान आने की संभावना है, जो अब तक की सीजन का कह सकते हैं तेज बहाव या तेज उफान आने की संभावना है। इधर जोधपुर शहर से लेकर लूणी, मोगड़ा, भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए तिवरी, मथानिया और ओसिया लोहावट बेल्ट हैं, देणों के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, आसपास के कई क्षेत्र हैं ओसिया लोहावट के, जहां मध्यम तेज से मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी सुबह 7 बजे से ही देखें तो यहाँ पर बनती हुई या कह सकते हैं वर्षा होने की संभावना है। और आगामी 72 घंटों के दौरान भी काफ़ी इलाकों में इस प्रकार की वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी 24 घंटों में होने की संभावना है। और हमने इसमें लिखित जानकारी भी दी है। वहीं यहाँ पर जोधपुर शहर से लेकर शेरगढ़ के इलाके हैं, साथ ही देखें तो देचू के इलाके हैं, पोखरण फड़ौदी से होते हुए बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, समझड़ी, इधर अनार बेल्ट का इलाका है जो आज बारिश के रूप में प्रभावित रहेगा। मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा सुबह से ही कई इलाकों में शुरू होने की संभावना है। यहाँ पर काखी, कुंडल, पादरू बेल्ट है, सिवाना, पचपदरा, सायला, जीवाना बेल्ट, इन किसानों के लिए सलाह रहेगी कि आप जो है आज स्प्रे का कार्य नहीं करें। आज सुबह से कभी भी आगे जो है 9-10 बजे से लेकर या इससे पहले वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि दिन में कई जगहों पर उमस भरी स्थिति, धूप छांव का मौसम भी रहेगा, लेकिन बारिश होने से किसानों को दिक्कत रहेगी। तो आप स्प्रे का कार्य आगामी लगभग 3 दिनों तक अब टाल के रखें। आगे जिस प्रकार की स्थिति बनेगी उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। वहीं यहाँ पर जालोर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, सांचौर, चितलवाना, पांचला और यहाँ पर भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो आगामी 24 से 72 घंटों में कई इलाकों में मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां जालोर, सिरोही के मिले जुले भागों से लेकर होने से नदी नालों में बहाव आने की संभावना है। इधर बालोतरा से लेकर बाड़मेर के मिले जुले भाग है, यहाँ से होते हुए बालोतरा, बोडीवाड़ा, जागसा, टापरा, यहाँ से लेकर सिंदरी, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, सिडवा, सेडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में जो है लगभग देखें तो कई इलाकों में उमस भरा माहौल, धूप छांव की स्थिति और दोपहर बाद कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार की स्थिति। तो अगले 72 घंटों में काफ़ी इलाकों में बारिश दर्ज हो जाने की संभावना रहेगी। इधर बूट राठौड़न से लेकर जो गडरा रोड के इलाके हैं, चौटन के इलाके हैं, बाड़मेर शहर, सिव तहसील के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में देखें तो उंडू, बिहाड़ और यहाँ से लेकर भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज वर्षा के बन रही हैं। साथ ही जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के इलाकों में देखें तो लगभग शाम तक कई इलाकों में मौसम उमस भरे मौसम, कहीं धूप छाव के साथ शुष्क भी रहेगा, लेकिन 24 से 72 घंटों में काफ़ी इलाकों में बारिश दर्ज होने की संभावना है। जैसलमेर, तन्नौर से लेकर चांदन, पोखरण और सरकारी तला से होते हुए मोहनगढ़, श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, रामगढ़ के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर, इन क्षेत्रों में भी आगामी 72 घंटों में अच्छी मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों से लेकर चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ का क्षेत्र है, नौहर, भादरा, बड़बीराना, इन क्षेत्रों से लेकर देखें तो सूरजगढ़, पल्लू, केसरसिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर, इससे सटा हुआ पंजाब का फाजिल्का, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, मंडी, डबोली का क्षेत्र हैं, साथ ही सीतागुनु और सुइया कुरवर के आसपास, साथ ही साधु शहर से लेकर कई इलाके ऐसे रहेंगे, महाजन, पुगल, छतरगढ़ और रावला मंडी, घटसाना, खजुआला, जहां बारिश दर्ज होने की संभावना मध्यम तेज। तो अगले 24 से 72 घंटों में कई इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में दर्ज होने की संभावना है। आगामी दिनों में इन क्षेत्रों में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र भी देखने को मिल सकता है, जो कि आगामी सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान कई इलाकों में घग्गर नदी में तेजी देखने को मिलने से कई किसानों के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आगामी दिनों में इस प्रकार की संभावना है। वहीं बीकानेर शहर से लेकर देशनोक होते हुए श्री डूंगरगढ़ और सरदार शहर से होते हुए कई इलाकों में नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, मेड़ता से लेकर कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना या आगामी 24 घंटों के दौरान है। कई इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी रहेगी। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, जो 24 घंटों में होने वाली वर्षा जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में जो है कह सकते हैं 40 से लेकर लगभग 60-70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। काफ़ी इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियों की वजह से राहत मिलेगी और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी अरावली के आसपास के क्षेत्रों में बन रही हैं।
तो वहीं अरावली रेंज, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में भी देखें तो अगले 24 घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। जो 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश इन क्षेत्रों में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र है, अरावली रेंज, अरावली पहाड़, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर जिले के क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारा के क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान जो कि 100-125 मिलीमीटर तक की वर्षा भी कुछ इलाकों में दर्ज होने की संभावना है। आगामी 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी, यानी 31 और 1 सितंबर के दौरान काफ़ी सक्रिय स्थिति यहाँ पर भी देखी जाएगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।